नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सपनों की चुनौती स्वीकारी। ली कार्बूजियर द्वारा स्थापित चंडीगढ़ नगर की रूपरेखा योजनाबद्ध रूप में स्थापत्य कला का प्रारंभिक प्रयोग था, जिसे सेक्टरों में संगठित किया गया है। इसमें 14 महाविद्यालय, एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय, चिकित्सकीय शोध एवं स्नातकोत्तर स्वास्थ्य शिक्षा का केंद्र है। पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेक्टर 12 में स्थित है, जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समीप है। प्रारंभिक पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय अभी भी लाहौर में स्थित है, जिसे विभाजन पूर्व मैकलेंगन इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहा जाता था। भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो प्रारंभ में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, अब रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात से संचालित होता था, जब तक कि वह अपने वर्तमान स्थान पर स्थापित नहीं किया गया था। चंडीगढ़ के इस कॉलेज को धीरे धीरे नया रूप मिला। केवल 3 विभागों सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सन 1961 में 5 नए विभाग जोड़े गए, जिनमें एरोनॉटिक इंजीनियरिंग भी शामिल था। आरंभ से हिंदी, अंग्रेजी व गुरुमुखी में लिखा हल्के गुलाबी रंग के प्रशासनिक भवन को इंगित करता हुआ एक नामपट लगा हुआ है। संभवतः इसी स्थान पर शुरू में कल्पना व उसके भाई संजय का अभिनंदन किया गया होगा, जब वे प्रवेश संबंधी औपचारिकता पूरी करने आए होंगे। उसके आगे महाविद्यालय परिसर है। 200 एकड़ भूमि में फैले घास के बड़े बड़े मैदान, चौड़ी सड़कें, जिनके साथ अनेक विभाग, छात्रावास, सकाय, आवासीय गृह, एक क्रीड़ांगण तथा एक लघु व्यापार केंद्र है। दूसरे शब्दों में एक बहुत ही सुनियोजित सामुदायिक केंद्र। उड़ान की तीव्र इच्छा तथा इंजीनियरिंग विज्ञान के प्रति अभिरुचि के कारण कल्पना का विश्वास था कि उसका झुकाव उड़ान संबंधी इंजीनियरिंग शिक्षा की ओर होगा। यह इतना सरल था कि फ्लाइट इंजीनियरिंग के विषय में उसका अपना दृष्टिकोण तथा अपनी परिभाषा थी। उसने उड़ान के दौरान वायुयान व उड़ान संबंधी संभावित समस्याओं को स्वयं ही परखा। अपनी पहली यात्रा पूरी कर लेने के बाद इस प्रकार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसकी अपनी पसंद थी। उस समय और वस्तुतः बाद में भी कुछ लोगों का कहना था कि प्राय अधिकांश लोगों की रुचि सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल विभागों की ओर होती थी, क्योंकि इनसे व्यावसायिक अवसर मिलने में ज़्यादा सुविधा होती थी। इसलिए प्रत्येक कक्षा में इन विषयों में सबसे ज़्यादा छात्र 90 तक होते थे, जबकि एरोनॉटिकल विभाग में कम छात्र होते हैं। प्रवेशार्थी पूरे होने पर भी 30 तक की कक्षा बनती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कल्पना को कॉलेज के प्राचार्य ने एरोनॉटिकल विभाग के बजाय अन्य कोई सुविधायुक्त विभाग चुनने के लिए परामर्श दिया था, किंतु वह टस से मस नहीं हुई थी और अंततः प्राचार्य को ही अपना विचार बदलना पड़ा था। उसके निर्णय का आधार उसके विचारों से प्रभावित था कि फ्लाइट इंजीनियर ही वायुयान को अच्छा बना सकता है और वायुयान बनाने के लिए उसे फ्लाइट इंजीनियर ही बनना है। कुछ वर्षों के बाद उसने नासा को दिए एक साक्षात्कार में बताया, वायुयान की रूपरेखा का निर्माण ही मैं सीखना चाहती थी। उसकी छोटी उम्र में मासूमियत ने ही विषय चुनने में उसकी सहायता की और वह यह अवसर नहीं गंवाना चाहती थी। जब उसका भाई संजय वापस करनाल गया, कल्पना ने अपना आवास बदलकर महिला आवासीय परिसर में कर लिया था। उस समय तक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कल्पना का तीसरा छात्रा दल था। उसके दल में कुल 7 छात्राएं थीं, इसलिए छात्रावास में 4 किलोमीटर की दूरी अकेले या साइकिल पर ही तय करनी पड़ती थी। 2 वर्ष बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला हॉस्टल हिमगिरी स्थापित किया गया था। अपने निराले पहनावे के कारण भी विश्वविद्यालय में कल्पना की अलग पहचान बन गई थी। उसका जीन्स पहनना उत्तर भारत की लड़कियों के समान सलवार कमीज से हटकर था, जिससे उसके सहपाठी उसे यंग उपनाम से पुकारने लगे थे। प्रारंभ में
8 छात्राओं की कक्षा में कोई लड़का ही छात्र नेता बनता था, किंतु प्रथम वर्ष के बीतने के बाद इसमें परिवर्तन हुआ। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगनशीलता और जुझारू प्रवृत्ति। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफल होने से घबराने वाली थी। अपने ऐसे स्वभाव के कारण वह प्रतिकूल परिस्थितियों में सफल होकर निकलती थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवा कल्पना ने लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। यद्यपि मैं उससे वरिष्ठ थी, फिर भी पता चला कि शीघ्र ही अपनी कक्षा में वह सर्वश्रेष्ठ हो गई। साधारण सी दिखने वाली वह लड़की सबको वार्तालाप में शामिल कर लेती थी। ये शब्द हैं रविंदर मीरा खुड़के, जिसने उससे 2 वर्ष पूर्व सन 1980 में स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। आज वह महाविद्यालय उसके मातृ विश्वविद्यालय की भांति कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद अनगिनत स्मृति चिन्हों से भरा पड़ा है। सन 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यात्रा के 6 सदस्यीय दल द्वारा हस्ताक्षरित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों को संबोधित एक संदेश भेजा गया था, सितारों तक ऊंचे उठो। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की दीर्घ में कल्पना तथा कोलंबिया के 6 अन्य साथी अंतरिक्ष यात्रियों का सामूहिक चित्र प्रदर्शित किया गया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में बिताए वर्षों में प्राय सभी ने उसकी दृढ़ मनोवृत्ति को देखा था, जैसा कि मीरा खुड़, जो लगभग 1 दशक से अमेरिका में रह रही हैं, ने बताया। वह अत्यधिक उत्साहित थी। आगे रहने वाली, किसी तेज तर्रार से भिड़ने वाली, जब तक अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगी थी तो बहुत ही सुव्यवस्थित होने लगी थी। दृढ़ संकल्पों वाली कल्पना अपने आगामी कदमों के विषय में भली भांति सोच लेती थी। जहां अन्य लड़कियां स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद संभावित विवाह संस्कार तथा अच्छी सी नौकरी के विषय में सोचती थी, वहीं कल्पना के विचार इनसे भिन्न थे। कॉलेज के वातावरण ने उसे तनिक भी विचलित नहीं किया था। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त क्रियाकलापों के बीच अन्य कुछ सोचने के लिए समय ही कहाँ होता था। परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला तथा छात्रावास ही उसकी सीमा बन गए थे। इसके बावजूद उसने कभी भी कॉलेज के अन्य क्रियाकलापों में भाग लेना नहीं छोड़ा। महाविद्यालय के उत्सव समारोह में सक्रिय भाग लेना, वार्षिक खेलकूद दिवस मनाने के साथ साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एस्ट्रो व एरो विमानिकी व अंतरिक्ष संभाग के कार्यकलापों को पूरा सहयोग देती थी। एक अवसर पर उसके एक प्रोफेसर ने उसकी कक्षा में प्रश्न किया कि क्या उन्होंने दोज मैग्निफिशिएंट मैन इन देयर फ्लाइंग मशीन देखी है। कल्पना, जिसने वह फिल्म देखी थी, आश्चर्यचकित रह गई जब पूरी कक्षा ने इसे ना देख पाने के लिए खेद व्यक्त किया। उसने तुरंत स्थानीय वीडियो पार्लर से फिल्म का वीडियो टेप, वीडियो रिकॉर्डर और टेलीविज़न किराए पर मांग कर वह फिल्म सबको दिखाई। यह सन 1982 रंगीन टेलीविज़न शुरू होने के 2 वर्ष पहले की घटना है। निसंदेह पूरी कक्षा के लिए वह एक महान दिवस था। पीईसी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में बीते समय को याद करते हुए कल्पना ने सीईएम को बताया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ते हुए मुझे बड़ा आनंद आता था। वह बिल्कुल भी उबाने वाला विषय नहीं था। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं वे कक्षा के कार्यक्रम से क्यों घबराते हैं। मेरा कहना है कि जो कुछ भी आज करें उसका पूरा आनंद लें, यह भी महत्वपूर्ण है। अनेक तरह से कल्पना की मनोवृत्ति का आधार यही रहा जिसे उसके अध्यापकों ने हमेशा उसमें देखा, चाहे वह प्राथमिक स्कूल हो या पीईसी या बाद में अमेरिका में हो। प्रोफेसर एस.सी. शर्मा, जिन्होंने कल्पना को पढ़ाया था, ने बताया कि उसे सदा इस बात का ध्यान रहता था कि वह अपनी कक्षा में अकेली लड़की है और कहती थी कि यदि लड़के कोई काम कर सकते हैं तो वह भी कर सकती है।
किंतु इस प्रवृत्ति के होते हुए भी इसमें संदेह था कि कल्पना करनाल में रहते हुए कुछ कर पाती। उसके चंडीगढ़ जाने का भी परिवार में विरोध हुआ था। आश्चर्य की बात है कि अनेक बार पारिवारिक सदस्यों व उसके बीच मतभेद सामने आए, मगर उसने कभी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए परिवार से संबंध नहीं तोड़े। बाद में परिवार को भी उसके विचारों से सहमत होना पड़ता था। उसकी बड़ी बहन का इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहता था। कल्पना ने अपनी शिक्षा के विषय को लेकर परिवार की रूढ़िवादिता कभी नहीं चलने दी। साथ ही मां संज्योति का अंतर्मन से अपनी छोटी बेटी को हमेशा भरपूर सहयोग मिलता था। अंतरिक्ष यात्री के रूप में शिक्षा के लिए पीईसी में प्रशिक्षण बहुत कठिन होता था। यही उसने वायुयान चलाने के सिद्धांत तथा वायु गतिकी व वायुयान संबंधी साजो सम्मान की जानकारी प्राप्त की। यह सब उसने चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग स्नातक की शिक्षा पाते हुए सीखा था। इसे विडंबना ही समझना चाहिए कि तीव्र गति के एरोडायनेमिक्स जिसके विषय में इंजीनियरिंग स्नातक की तैयारी के समय चंडीगढ़ में ज्ञान प्राप्त किया था, वहीं अंतरिक्ष उड़ान तक साथ देता रहा। जैसा कि प्रोफेसर YS चौहान ने कॉलेज द्वारा आयोजित स्मृति बैठक में अपने स्मरण में बताया कि मैंने ही उसे इन विषयों की शिक्षा दी थी और VS मल्होत्रा ने तीव्र गति के सहारे एरोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स तथा फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाया था। यह सचमुच बड़ा अजीब सा लगता है कि यही विषय शटल के टूटने बिखरने का कारण बने, किंतु उसे पूरा आत्मसंतोष था कि जिसे वह करती थी उसे पुनः दोहराती थी। यद्यपि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के वर्षों में की गई मेहनत उसे आने वाले जीवन के लिए सक्षम बनाती थी। इस अवधि में छात्रों का घर परिवार से मिलने के लिए जाना बहुत होने लगा। कल्पना भी घर जाकर परिवार के लोगों से मिलना चाहती थी, जो वर्ष में ही हो पाता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब कल्पना घर आई थी, चावला परिवार के एक मित्र खुशी राम चुग के यहाँ एक रात्रि दावत थी। बहुत पहले सन 1977 में चुग की भेंट श्री चावला से तब हुई थी जब वे अपने परिवार के सिलसिले में अमेरिका गए थे। सामान्य परिचय धीरे धीरे घनिष्ठ मित्रता में बदलता गया। सन 1979 की गर्मियों के दिन थे। कल्पना का एरोनॉटिक्स की डिग्री का 1 वर्ष पूरा हो गया था। चुग चावला परिवार के अतिथि सत्कार से अधिक प्रभावित हुआ था। खुले आकाश और तारों की रोशनी में एक युवा लड़की की मेधावी मुस्कान, जिसकी आयु 19 की रही होगी, देखकर वह हर्षित हुआ था। 1 वर्ष बाद संजय ने अमेरिका जाने का मन बनाया तो इस पारिवारिक मित्र ने मेजबान बनने की शाहार स्वीकृति दी और अमेरिकी दूतावास कार्यालय तक के सारे काम कराए। चुग याद करते हुए बताते हैं, मैंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा कि मैं उसका नाम प्रस्तावित कर रहा हूं और अपना ग्रीन कार्ड नंबर उसमें लिख दिया। इससे उसे वीज़ा मिल गया और मुझे याद है कि उसके साथ में जॉर्जिया, टेनेसी और फ्लोरिडा गया था। उसके बाद संजय अपना पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए घर वापस आ गया था। चुग के साथ चलने वाली बैठकों तथा अपने भाई संजय की अमेरिका यात्रा से किशोरी कल्पना के मन में भी उमंगें उठने लगी। जो भी कारण हो, किंतु उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में ही जारी रखने का निर्णय लिया। तब किसी को नहीं पता था कि उसके अमेरिका जाने का योग चुग की अमेरिकी यात्रा से ही जुड़ा हुआ था। तभी उसे लगने लगा था कि वायुयान डिज़ाइन की शिक्षा का अंत इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने तक ही सीमित नहीं है। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा और इस बीच अपनी स्नातक की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की ठान ली। अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। शिक्षा मुझे सचमुच मज़ेदार लगने लगी। उसने 27 नवंबर 2000 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक अखबार को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व
प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। यद्यपि आधारभूत सिद्धांतों के अध्ययन में उसने स्वयं ही कॉपी तैयार कर ली थी, किंतु वह जानती थी कि प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अमेरिका ही एकमात्र उपयुक्त स्थान है। उसने आगे बताया, स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद मुझे लगा कि इस विषय में मुझे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जितना होना चाहिए, इसलिए मुझे पूरी तरह शुरू से ही सब कुछ जानने की इच्छा बनी रही। 1970 के दशक तक अमेरिका अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत पीछे था। करनाल जैसे छोटे नगर में मध्यम वर्गीय परिवार की होने के कारण कल्पना के पास न तो समुचित साधन थे और न ही परामर्शदाता जो उसकी जिज्ञासा शांत करते। उसे स्वयं ही आत्मनिर्णय लेना होता था, उसे स्वयं ही सब कुछ करना होता था। इसलिए जब वह स्नातक की शिक्षा पूरी कर रही थी, तभी उसने अमेरिका के विश्वविद्यालय से संपर्क करना शुरू कर दिया था। जब सन 1982 में कल्पना ने अपनी स्नातक की परीक्षा दी, तब उसने यूटीए पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था कि वहाँ पर अनुसंधान व अध्यापन के अच्छे अवसर हैं। उसके अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे भारत में अच्छी नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए हाँ कर ली। अमेरिका जाने की अपनी हार्दिक इच्छा के लिए परिवार की स्वीकृति मिलने का यह अच्छा अवसर था। तब तक यूटीए ने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी, जिससे कल्पना को स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश मिल सकता था। आशा के अनुरूप परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा था। परिवार कितना भी उदार क्यों ना हो, उस समय अपनी लड़की को विदेश भेजने के लिए सोचना भी कठिन था। इससे न केवल पूरे खानदान में अनेक प्रश्न खड़े होते, अपितु इतनी उच्च शिक्षा वाली लड़की की शादी के लिए काफी मुश्किल होती। किंतु मोंटू कल्पना के लिए मनाही नहीं थी। यद्यपि शुरू में उसके विचार को खारिज किया गया था, मगर अपनी दृढ़ इच्छा को वह परिवार वालों के समक्ष तब तक रखती रही जब तक टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए थे। पूरा विषय अनायास ही उभरा। उसी समय अपने बेटे को प्रवेश दिलाने के सिलसिले में चुग का भारत आना हुआ। बनारसी लाल चावला अपने मित्र से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे और हर प्रकार की सहायता करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। मैं चंडीगढ़ में सरकारी अधिकारियों से नहीं मिल सका। कल्पना के पिता सप्ताह भर मेरे साथ रहे और हर जगह मेरे साथ गए, चुग ने बताया। उसी दौरान चुग व श्री चावला एक दिन कल्पना के हॉस्टल गए। सभी का कुछ न कुछ पूर्व निश्चित कार्यक्रम था। कार में पिछली सीट पर बैठी कल्पना ने चुग से सामान्य परिचय और कुशलक्षेम पूछा। उसी समय कल्पना ने चुग से कहा कि आप मेरे पिता को मुझे अमेरिका भेजने के लिए मना लें। चुग ने यह बात तुरंत स्वीकार कर ली थी और चावला की ओर मुड़कर कहा, भाई साहब, आप उसे जाने क्यों नहीं देते? परंतु उस समय कल्पना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसके पिता तुरंत तैयार हो गए और अपने परिवार के उस मित्र को ही कल्पना का अभिभावक बना दिया। इस अनौपचारिक स्वीकृति के बाद कल्पना ने परिवार में अपनी बात पूरे जोश के साथ प्रस्तुत की, परंतु सब लोगों ने मुश्किल से हाँ भरी, इस शर्त पर कि उसका भाई संजय भी साथ जाएगा। इस पर कुछ अड़चन पड़ी। यूटीए ने किसी प्रस्तावक का नाम देने के लिए कहा जिससे उसे मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि उतनी ही की जा सके जिससे उसे शैक्षिक शुल्क आदि का भुगतान हो सके। सौभाग्य की बात थी कि एक सप्ताह के लिए चुग उसके साथ ही था। तब तक अगस्त मास आ गया और प्रवेश की अंतिम तिथि भी निकट आ गई। कल्पना फिर उससे क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक प्रस्तावक चाहिए जिससे छात्र को पूरा वर्ष आर्थिक भार न उठाना पड़े। मुझे केवल प्रवेश शुल्क देना था, चुग ने बताया। शिकागो वापस जाने पर चुग ने तुरंत एक पत्र तथा आवश्यक धनराशि भेज दी तो सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब केवल पासपोर्ट आदि की बात थी।
अपनी स्वीकृति देने के बाद चावला ने अपनी बेटी के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना शुरू किया। चंडीगढ़ में अपने जानने वालों से कल्पना के पासपोर्ट तथा ब्रिटिश एयरवेज से हवाई यात्रा के टिकट आदि का अविलंब प्रबंध कर दिया। तभी भाग्य आड़े आया। इंजन की खराबी के कारण हवाई जहाज की उड़ान रद्द हो गई, किंतु कल्पना के लिए चुग ने यूटीए से संपर्क साधा, जिससे कल्पना को अंतिम दिन निकल जाने पर भी प्रवेश की सुविधा मिल गई। निश्चय ही यह उसके आत्मविश्वास की फिर जीत हुई। जब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हों तो यात्रा शुभकारी ही होती है। यह बात उसने यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद छपे समाचारों में कही थी। यदि आपको अपनी यात्रा में आनंद नहीं मिलता तो सारा मज़ा किरकिरा ही हो जाएगा और तब स्वयं से पूछना होगा कि क्या ऐसा करना ठीक था। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।